यिर्मयाह की कहानी का आरंभ बहुत ही विशेष है। वह एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जिसे अनाथ और अभागा समझा जाता था। उसकी माँ एक साधारण महिला थी और पिता एक याजक था। लेकिन यिर्मयाह का जीवन साधारण नहीं था। जब वह केवल एक युवा था, तब परमेश्वर ने उसे अपनी योजना का भाग बनने के लिए चुना। एक दिन जब यिर्मयाह अपने घर के पास एक मैदान में चल रहा था, उसे परमेश्वर का बुलावा सुनाई दिया। एक आवाज ने उसे कहा, यिर्मयाह, तू मेरे लिए चुना गया है और तू मुझे इस संसार के समस्त लोगों को मेरे शब्दों से सजा और आशीर्वाद देने के लिए जाएगा। यिर्मयाह ने यह शब्द सुना और समझा कि उसका जीवन अब केवल उसका नहीं रह गया था। उसे एक विशेष कार्य करने के लिए भेजा गया था और उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। यह स्थिति यिर्मयाह के लिए आसान नहीं थी। उसे डर था, वह संकोच करता था क्योंकि वह एक युवा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वह इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए सक्षम नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उसे यह आश्वासन दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी सहायता करूंगा। और तब यिर्मयाह को यह एहसास हुआ कि यह केवल उसकी शक्ति से नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति से संभव होगा। यिर्मयाह को इस महान कार्य के लिए तैयार होने में कोई आसान रास्ता नहीं मिला। उसे अपने ही लोगों से विरोध का सामना करना पड़ा। लोग उसे झूठा, पागल और भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति मानते थे। यिर्मयाह को बार बार यह चेतावनियां दी गईं कि वह अपने संदेशों को रोक दे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास से कहा, मैं परमेश्वर का संदेश दे रहा हूं और मुझे इस पर विश्वास है। लेकिन यिर्मयाह का संदेश हमेशा नकारात्मक नहीं था। उसके पास एक बहुत गहरी और सशक्त चेतावनी थी। वह जानता था कि यदि लोग अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो एक दिन उनका पतन निश्चित होगा। यिर्मयाह ने न केवल यह भविष्यवाणी की कि बुरी घटनाएं होंगी, बल्कि उसने उन बुरे दिनों से बचने के उपाय भी बताए। उसने लोगों से अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने की अपील की ताकि वे परमेश्वर के मार्ग पर चल सकें। लेकिन अधिकांश लोग उसकी बातों को नजरअंदाज करते गए और अपनी आदतों में बदलाव नहीं लाए। यिर्मयाह की यात्रा आसान नहीं थी। उसे अकेले ही अपने कार्यों का सामना करना पड़ा। वह कभी कभी एकांत में बैठकर यह सोचता कि क्या उसका यह कार्य सफल होगा। लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे और उसका विरोध भी बढ़ने लगा था। एक समय ऐसा आया जब उसे घेरने और मारने तक की धमकियां मिली। यिर्मयाह ने अपनी संघर्षों का सामना परमेश्वर पर विश्वास रखकर किया। वह जानता था कि उसे अकेले इस कार्य को नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उसके साथ था। उसने सच्चाई को कभी नहीं छोड़ा और अपने दिल में हमेशा यह माना कि उसका संदेश एक दिन लोगों तक पहुंचेगा। यिर्मयाह की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह संघर्षों, आस्थाओं और विश्वासों की परीक्षा थी। वह अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना करता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि सत्य हमेशा सामने आता है, चाहे समय कितना भी कठिन हो। यिर्मयाह ने न केवल अपने समय के लिए, बल्कि भविष्य के लिए भी कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की। उसने बताया कि कैसे लोग अपने पापों के कारण विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही उसने यह भी भविष्यवाणी की कि परमेश्वर अपने लोगों को वापस ले आएगा और एक दिन यह भूमि फिर से परमेश्वर के आदर्शों पर आधारित होगी। यिर्मयाह ने यह भी कहा कि जब लोग अपने रास्तों पर विश्वास और सुधार लाएंगे तो परमेश्वर उनका उद्धार करेगा। उसने यिर्मयाह 29 के वचन 11 में लिखा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या योजना बनाता हूं। यह शांति और समृद्धि की योजना है, ताकि तुम एक भविष्य और आशा प्राप्त करो। इस प्रकार यिर्मयाह का जीवन एक अद्भुत यात्रा रही, जिसमें उसने केवल भविष्यवाणियां ही नहीं की, बल्कि उसने लोगों को जीवन के सत्य और सुधार की ओर मार्गदर्शन भी किया। उसका संदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है और हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। यिर्मयाह की यात्रा केवल भविष्यवाणियों तक सीमित नहीं थी। यह संघर्षों, विरोध और मानसिक दबावों से भी भरी हुई थी। जब यिर्मयाह ने अपनी भविष्यवाणियां दी, तो न केवल जनता ने बल्कि शासकों ने भी उसका विरोध किया। उनके संदेशों ने राजा और प्रमुख व्यक्तियों के दिलों को झकझोर दिया और वे उन पर विश्वास करने के बजाय उन्हें बंदी बनाने या मारने की कोशिश करने लगे। यिर्मयाह का सामना उन नकारात्मक और निराशाजनक परिस्थितियों से था, जब लोग उसकी बातों को मजाक के रूप में लेते थे, परंतु उसने कभी हार नहीं मानी। एक बार एक ऐसी घटना आई जब यिर्मयाह ने परमेश्वर के आदेश से यरूशलेम के बारे में एक नकारात्मक भविष्यवाणी दी। उसे इस भविष्यवाणी को लोगों के सामने लाने का आदेश था, जो राजा के लिए खतरे की घंटी बन गई थी। और तब राजा ने यिर्मयाह को पकड़ा और उसे जेल में डाल दिया। लेकिन यिर्मयाह ने हार मानने के बजाय अपने संदेश को और भी दृढ़ता से लोगों तक पहुंचाया। एक दिन परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा,
तुम्हें यरूशलेम में रहने वाले लोगों को और बार बार चेतावनी देने का कार्य दिया गया है ताकि वे अपने रास्ते बदल सकें। तब यिर्मयाह ने इसे अपने कर्तव्य के रूप में लिया और कभी भी उस आस्था और विश्वास को नहीं छोड़ा जो उसे परमेश्वर ने दिया था। यिर्मयाह का एक और दिलचस्प साथी था जिसका नाम था बरूच। वह यिर्मयाह का सचिव था और उसका विश्वास पात्र था। बरूच यिर्मयाह की कई भविष्यवाणियों को लिखता था और उसे लोगों तक पहुंचाता था। एक बार जब यिर्मयाह को कैद कर लिया गया, तब बरूच को यिर्मयाह के संदेशों को लिखने और प्रचारित करने का कार्य सौंपा गया। एक खास दिन जब बरूच ने यिर्मयाह की भविष्यवाणी को राजा के पास पढ़ने के लिए भेजा, तो राजा ने उसे पढ़ा और उसे आग में जलाकर नष्ट कर दिया। यह घटना यिर्मयाह और बरूच के लिए एक और परीक्षा थी, लेकिन परमेश्वर ने यिर्मयाह को यह आश्वासन दिया कि उनकी भविष्यवाणियां तब भी पूरी होंगी, चाहे लोग उन्हें न मानें। यिर्मयाह के जीवन में एक सबसे बड़ा पहलू था उसका विश्वास और उम्मीद। जब दुनिया उसके संदेशों को नकार रही थी, तब भी यिर्मयाह को यकीन था कि एक दिन लोग समझेंगे और वे सत्य को स्वीकार करेंगे। यिर्मयाह 31 के वचन 31 से 34 में परमेश्वर ने कहा, मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से एक नया वाचा बनाऊंगा जो पुराने वाचों से भिन्न होगा। मैं उनका परमेश्वर बनूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। यिर्मयाह ने यह देखा कि भविष्य में परमेश्वर का वचन सब लोगों तक पहुंचेगा और एक दिन उनके दिलों में परमेश्वर की आत्मा बस जाएगी। यह उस समय के लिए एक रहस्यमय आशा का प्रतीक था और भविष्य के पुनरुद्धार की संकेत था। यिर्मयाह की कहानी का अंत बहुत ही रहस्यमय और दिलचस्प था। कई सालों तक संघर्ष करने के बाद जब यिर्मयाह ने लोगों को चेतावनी दी और परमेश्वर के संदेश को फैलाया, तब उसे यरूशलेम से बाहर निकाला गया और मिस्र के रास्ते में भेजा गया। लेकिन उसके संदेश का प्रभाव लंबे समय तक बना रहा। यिर्मयाह की भविष्यवाणियां सही साबित हुईं। बेबीलोनियों ने यरूशलेम पर आक्रमण किया, जैसा कि यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की थी। फिर भी यिर्मयाह का यह संदेश आज भी जीवित है और दुनिया भर में लोग उसकी भविष्यवाणियों और जीवन से प्रेरणा लेते हैं। यिर्मयाह ने जो कुछ भी किया वह परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। उसकी यात्रा कठिन थी, लेकिन उसने कभी भी अपने मिशन को नहीं छोड़ा। उसकी कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने का संकल्प करते हैं, तो हमें किसी भी कठिनाई से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमारे साथ है। यिर्मयाह की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहला है विश्वास और आस्था। यिर्मयाह ने यह सिद्ध किया कि अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी हमारे रास्ते में आ सकती हैं, परंतु हम उन्हें पार कर सकते हैं। दूसरा, सच्चाई की बलिदान। यिर्मयाह ने सच्चाई का प्रचार किया, भले ही उसे इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। यह हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। तीसरा, सहानुभूति और धैर्य। यिर्मयाह ने उन लोगों के लिए दिल में सहानुभूति रखी जो उसकी बातों को नहीं समझते थे। उसने धैर्य से काम लिया और कभी हार नहीं मानी। चौथा, परमेश्वर की योजना पर विश्वास। यिर्मयाह ने यह सिखाया कि परमेश्वर की योजना हमेशा पूरी होती है और हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। जब लोग नहीं मानते, तब भी परमेश्वर का काम चलता है। पांचवां, मूल्य और उद्देश्य। यिर्मयाह ने यह दिखाया कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है और उसे अपने उद्देश्य को पहचानने और पूरा करने का साहस रखना चाहिए। यिर्मयाह की कहानी हमें न केवल एक भविष्यवक्ता के संघर्षों की दास्तान सुनाती है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में विश्वास, सच्चाई और परमेश्वर की योजना के बारे में भी गहरी समझ देती है। यिर्मयाह का जीवन एक उदाहरण है कि कठिनाइयां, विरोध और संकट केवल अस्थायी होते हैं, लेकिन परमेश्वर का सत्य और मार्गदर्शन सदा शाश्वत रहता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में यिर्मयाह की तरह विश्वास और साहस लाने के लिए? क्या आप अपने जीवन में सच्चाई की तलाश करेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों? यिर्मयाह की कहानी से प्रेरित होकर हम भी अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और परमेश्वर की योजना का हिस्सा बन सकते हैं। आपका विश्वास और विश्वास ही वह शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकता है। यिर्मयाह की तरह आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के संदेश को स्वीकार सकते हैं और उसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो मित्रों, क्या आप भी अपने जीवन में यिर्मयाह जैसी दृढ़ता और विश्वास को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने उद्देश्य को पहचानकर दुनिया में बदलाव लाने की प्रेरणा पाते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि परमेश्वर का यह संदेश हर दिल तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे
एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक विश्वास बनाए रखें, सच्चाई की राह पर चलें और अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों से रोशन करें। जय मसीह की।